इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार की राजनीति है और इस राजनीति को समझना एक बड़े दाव पेच के जैसा है। बिहार में कुछ युवा नेता लोग हैं, जिसमें से कि एक है तेजस्वी यादव और दूसरे है चिराग पासवान। जी हाँ, इनकी हर मूवमेंट पर आम जनता की जो नज़र है वो रहती है और आम जनता को इनसे काफ़ी उम्मीदें भी रहती है। चिराग पासवान जो कि एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं देखिए, उनकी जब बात करते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तगड़ा झटका ज़रूर दिया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर ही चिराग पासवान जीत पाए थे। आपको ये भी बता दें कि वो अलग से यानी कि अकेले चुनाव लड़ने की जो उनकी जो ये कोशिश थी, उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो ये निर्णय था अलग चुनाव लड़ने का, अकेले खड़े होकर के चुनाव लड़ने का, ये उनके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा और कितना नुकसानदायक रहा, इस बात को लेकर के हर लोग चर्चा ज़रूर करते हैं। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं चिराग पासवान और भाजपा के साथ में ये जरूर कहते हैं कि जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे उन्होंने ये कहा कि इस बात से ये पता चलता है कि बिहार की जनता जो है वो भाजपा को लेकर के यानी कि बीजेपी को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, लेकिन बिहार में एनडीए की गठबंधन की सरकार है जिसमें जेडीयू का भी पूरा हाथ है, पूरा समर्थन है, लेकिन नीतीश कुमार से चिराग पासवान की बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से कांटेक्ट करने की कोशिश की, नीतीश कुमार को कई बार पत्र लिखे, कई मामलों को लेकर के पत्र लिखे, लेकिन उस समय से ही उनकी नाराजगी शुरू हो गई थी चिराग पासवान की, जब नीतीश कुमार चिराग पासवान की बातों का कोई भी जवाब नहीं देते थे। आपको बता दें कि जो 2020 का जब चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें 75 सीटें जीत करके आरजेडी जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और लगातार तेजस्वी यादव जो है वो चिराग पासवान को ऑफर देते रहे कि वो उनके साथ में आ जाए, यानी कि दोनों साथ मिलकर के पार्टी चलाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उनकी एक नहीं मानी। चिराग पासवान अभी भी अकेले ही रहना चाहते हैं। अब देखिए, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे नेता थे बीजेपी के जो उस वक्त चुनाव के वक्त अपनी पार्टी को छोड़ करके एलजेपी में चले गए थे, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए थे। लोजपा जो थी वो चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ उतरी थी। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लोजपा अलग हट करके चुनाव लड़ी थी, उससे जेडीयू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान ज़रूर पहुंचा था। कुछ ऐसे नेता थे बिहार के, भाजपा के कुछ ऐसे नेता थे जिन लोगों ने चुनाव के वक्त में बीजेपी का दामन छोड़ करके एलजेपी का दामन थाम लिया था, जिसमें से कि कुछ नाम है राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी का दामन छोड़ करके लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे, जो कि दिनारा सीट से खड़े थे। और दूसरी तरफ आपको बता दें सासाराम सीट से रामेश्वर चौरसिया ये भी बीजेपी को छोड़ करके उस वक्त एलजेपी में चले गए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पालीगंज से उषा विद्यार्थी बीजेपी को छोड़ करके एलजेपी में शामिल हो गई थी। लेकिन अब देखिए, वापस से नतीजे आ गए, सब कुछ क्लियर हो गया और वापस से ये सभी के सभी जो हैं वो घर वापस लौटने लगे, यानी कि जहां से गए थे वहां पर उनकी वापसी होने लगी, बीजेपी में वापस से शामिल हो गए और अभी ये जो क्रम है वो लगातार जारी है। तो एक तरफ से फिर से देखा जाए, पूरे सिनेरियो को, पूरे पिक्चर को देखें तो वापस से चिराग पासवान अकेले हो रहे हैं। चिराग पासवान के परिवार की बात करें या फिर उनकी पार्टी की बात करें, सब तरफ चिराग पासवान अकेले अलग थलग पड़ गए हैं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आगे की उनकी क्या कुछ चाल होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।